हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केजीएन स्टडी पॉइंट। गाइस आज हम यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का मैथ के पेपर का फर्स्ट लेसन करली, करलीगत राशि, करली चिन्ह तथा करली का घातांक पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं करली क्या है। तो करली वह संख्याएं जो पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं अथवा परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। तो ये आपको ध्यान देनी है कि ऐसी संख्याएं जो पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं अथवा परिमेय संख्या नहीं होती है, उनमें घन मूल भी प्राकृतिक संख्याएं अथवा परिमेय संख्याएं नहीं होते हैं। ऐसी घनमूल संख्याएं अपरिमेय संख्या या करली कहलाती हैं। नेक्स्ट में है करली के चिन्ह। तो करली का मूल चिन्ह इसके द्वारा करली को प्रदर्शित करते हैं। करली के नियम है, करली के 6 नियम हैं। इस 6 नियम में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, पहला होगा करली, जिसको बोलते ऐसे अगर बना रहेगा तो इसको बोलते हैं वर्गमूल, और दूसरा है घनमूल। ऐसे करली और यहाँ पर लिखा रहेगा 3। तो आप लोगों को सिर्फ यही दोनों ज़्यादा पढ़ने हैं। और अगर यहाँ पर वर्गमूल या करली की और यहाँ पर 3 लिखा हो, इससे अगर कोई संख्या आई यहाँ पर और यहाँ पर 3 से अधिक 4, तो इस तरह अगर कोई भी संख्या आई तो इसको हम लिख सकते हैं घातांक रूप में a की घात 1/4। तो ये थे करली के 6 नियम। नेक्स्ट है घातांक। घातांक क्या है? तो यहाँ हम बड़ी संख्याओं को संक्षिप्त रूप में लिखते हैं तो उसे ही घातांक कहा जाता है। जैसे अभी हम लिखते हैं 100। तो 100 को अगर हम संक्षिप्त रूप में लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं? 10 × 10। और संक्षिप्त रूप में हो जाएगा 10 कितनी बार आया है? 2 बार, तो 10 की घात 2। तो इसे कहते हैं घातांक। जब किसी संख्या को संक्षिप्त रूप में लिखना हो, आप कोई भी एक संख्या लीजिए, उसको उसी संख्या से गुणा कीजिए और उसकी जितनी घात होगी उसे ही घातांक कहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं 1000 का संक्षिप्त रूप में किस तरह लिखा गया है। तो 1000 को हम लिख सकते हैं 10 × 10 × 10, और इस तरह हो जाएगा 1। 10 की घात 10 को 3 बार गुणा किया गया है तो 10 की घात हो जाएगी 3। तो इसे ही संक्षिप्त रूप, घातीय संकेतन और घातांक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 को घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। तो देखिए, अगर कोई भी ऐसी संख्या आए कि जिसको ये बोला जाए कि इसको घातांकीय या घातीय संकेतन में लिखिए, तो आप किस तरह लिखेंगे? पहले आप जो संख्या दी रहेगी उसका निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो इस तरह इसका निकालेंगे 64 का। पहले 2 से 2 को 3 बार पढ़ेंगे, 6 होगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, इसमें से जो 1 बचेगा ये 12 होगा, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। तो इस तरह गुणज के रूप में 2 को लिख लेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो यहाँ पर 2 जो है वो आया है 6 बार। तो यहाँ पर हम 2 को 6 बार लिख लेंगे। फिर इसी 2 को जितनी बार 2 से गुणा किया गया है उसको गिनकर वही लगा देंगे घात। तो 2 कितनी बार आया है? 6 बार। तो ये हो जाएगा 2 की घात 6।
तो किसी भी संख्या को अगर दिया जाए कि इसको घातीय संकेतन के रूप में लिखिए, तो आप पहले उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर जिस संख्या से आप काटेंगे तो उसी को जोड़कर उसकी घात लगा देंगे। तो इस तरह देखिए, हम 2 से काटे तो 2 को हम 6 बार लेकर गए, तो वही हो गया 2 की घात 6 घातीय संकेतन और संक्षिप्त रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 को घातीय संकेतन अथवा संक्षिप्त रूप में लिखिए। तो देखिए, इसको भी सेम, पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो देखिए, जिसके इकाई का अंक विषम संख्या हो तो वो कभी भी सम संख्या से नहीं कटेगा। तो इसलिए हम 2 से नहीं, इसको 3 से काटेंगे। तो 3 दूना 6, इसमें से 2 जो बचेगा, एक जो है 21 हो जाएगा। तो 3 सते 21, फिर 3 नवा 27, 3 त्रिक्का 9, फिर 3 एकम 3। तो इस तरह 3 का गुणा हुआ 4 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3। तो हम इसको संक्षिप्त रूप घातीय संकेतन में लिख सकते हैं 3 की घात 4। तो कोई भी संख्या पूछी जाए, सबसे पहले आप घातीय अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर उसकी घात गिनकर लगा देंगे। अब देखते हैं घातांक के कुछ नियम। तो देखिए, घातांक के इम्पोर्टेंट नियम जो पेपर में पूछे जाते हैं। पहला होगा कि अगर कोई भी संख्या जिसके गुणज के रूप में हो, कोई भी संख्या गुणज के रूप में हो और दोनों के आधार समान हो और घात अलग अलग हो, घात असमान हो, तो इसका मतलब होता है कि जो आधार होगा, आधार यक्स की घात में हो जाएगा m + n। तो जब आधार समान हो, गुणा का रूप हो, तो उसकी घातों को हम जोड़ेंगे। उसी तरह यहाँ पर देखिए भाग का चिन्ह होगा, और अगर आधार जो है समान है और भाग का चिन्ह है, तो ऊपर की घातें दोनों की माइनस हो जाएंगी। और तीसरा नियम है, यदि कोई भी संख्या हो और उसकी घात 0 हो तो उसका मान 1 होगा। नेक्स्ट है, यदि x की घात m की घात n हो तो क्या होगा, x की घात m और n में गुणा होगा, तो ये हो जाएगा m और n। नेक्स्ट है, x बटे y की घात n हो तो ये हो जाएगा x की घात n बटे y की घात n। तो ये थे घातांक के नियम। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन, 32 की घात 1/5 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर करली का पहला नियम जो हम बताए थे, करली a की घात n बराबर होगा a की घात 1/n। तो इस तरह हम इसका लगाएंगे 32 की घात 1/5। तो हम क्या करेंगे, पहले 32 का हम निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। 32 का अभाज्य गुणनखंड, तो इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। तो इस तरह हम 2 का गुणा कितनी बार किए हैं, 5 बार। तो इसको 32 को रख देंगे 2 की घात 5, 2 की घात 5, और ब्रैकेट के बाहर घात है 1/5। तो इस तरह हम 5 से 5 कैंसिल कर देंगे और ये होगा 2 की घात 1 बराबर 2। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल कीजिए 7 की घात 1/2 गुणे 7 की घात 3/2। अभी हम घातांक में आप लोगों को बताए, पहला जो
यदि आधार समान हो और गुणा के रूप में हो तो उसकी घातें जुड़ती हैं। तो इस तरह x की घात हो जाएगा m प्लस n। तो इसी सूत्र पर हम लगाएंगे x गुणे x की घात m गुणे x की घात n बराबर होता है x की घात m प्लस n। तो देखिए इसके क्वेश्चन में गुणा का चिन्ह आया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्वेश्चन है 7 की घात 1/2 गुणे 7 की घात 3/2। आधार समान है तो हम 7 को एक बार लिख लेंगे और दोनों की घातों को जोड़ देंगे। तो 7 की घात पहला होगा 1/2 प्लस दूसरे पर घात है 3/2। दोनों के आधार समान हैं तो ये हो जाएगा, ऊपर जोड़ लेंगे 3 और 1 4। तो इस तरह 7 की घात 4/2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो आ जाएगा 7 की घात 2। तो 7 की घात 2 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 7। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 49। प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाग का। यदि आधार समान हो और भाग का चिन्ह हो तब हम क्या करेंगे, यदि x की घात m भागे x की घात n हो तो इसका बराबर होता है x की घात m माइनस n। तो इस सूत्र पर रखेंगे तो ये होगा 13 की घात 4/3 माइनस 1/3। 13 की घात दोनों के हर समान है तो इसको हम एक बार लिख लेंगे 3 और 4 माइनस 1। तो इस तरह 13 की घात हो जाएगी, 4 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 में से 1 को घटाएंगे तो ये बचेगा 3। तो 3 की घात 3 होगा। तो इस तरह 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो इसकी घात हो जाएगी 1। तो 13 की घात 1, इसका आंसर होगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम बताए थे अगर किसी की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी संख्या हो, अगर यहाँ पर संख्या कोई भी हो, अगर उसकी घात 0 है तो आप उसका मान 1 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ 5 की घात 10 की घात 0 है, तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, सीधे इसको लिखने के बाद आप 1 लिख देंगे। तो क्योंकि किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होगा। और आपको ये नहीं ध्यान देना है कि यहाँ 5 है तो इसका 5 होगा, 5 नहीं होगा बल्कि 1 होगा, संख्या कोई भी हो। नेक्स्ट है 110 की घात 1/2 की घात 4। तो इसमें घातांक का अगला नियम जो था x की घात m की घात n। इस सूत्र पर इसको लगाएंगे 110 की घात 1/2 की घात 4। तो इस तरह इसका हो जाएगा 110 1/2 और इसका हो जाएगा गुणा, क्योंकि सूत्र क्या था x की घात m और ब्रैकेट के बाद n हो तो क्या हो जाएगा x की घात m और n। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं 110 की घात 1/2 गुणे 4। तो 110, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2। तो इस तरह 110 की घात 2। तो इसको हम लिखेंगे 110 गुणे 110। यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0, तो हम दोनों 0 को लिख लेंगे और 11 का पहाड़ा 11 बार पढ़ेंगे तो ये होगा 121।
तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 12,100। नेक्स्ट है 7/5 की घात 4 गुणे 7 की घात 5 की घात हो जाएगा 3। 7/5 की घात 3 बराबर 7/5 की घात x-1। तो इसमें देखिए आधार समान है, 7/5 इसमें भी आया है और 7/5 इसमें भी। तो अब बीच में लगा है गुणे का चिन्ह, तो इसमें घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो हम लिखेंगे एक बार सिर्फ 7/5। 7/5 पे दोनों की घात को जोड़ देंगे, 4 + 3 बराबर 7/5 की घात x-1। इसको ऐसे ही लिखे रहेंगे। तो ये होगा 7/5 की घात 4 और 3 7 बराबर 7/5 की घात x-1। और जब बराबर का चिन्ह हो और दोनों के आधार लेफ्ट और राइट हैंड दोनों बराबर हों, दोनों पक्ष, तो हम क्या करेंगे, इसकी घात को सॉल्व करेंगे। तो देखिए घात में एक उधर 7 है और दूसरी उधर है x-1। अब हम सॉल्व करेंगे सिर्फ घात। तो एक उधर 7/5, दोनों पक्ष बराबर हैं, तो इसका घात क्या है, x-1 बराबर 7। x-1 बराबर 7, x बराबर 7 और ये -1 इधर भेजेंगे तो ये प्लस में होगा 1। तो इस तरह x बराबर आंसर हो जाएगा 7 और 1 8। उम्मीद करते हैं आप लोगों की क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।